जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का दिन वो पावन दिन है जिसका सालों से, दशकों से, कई सौ सालों से हिंदू जनमानस जो है वो इंतज़ार कर रहा था कि कब भगवान श्री राम का जो जन्म स्थान है श्री अयोध्या जी, वहाँ श्री राम का भव्य मंदिर बने। क्योंकि सालों से, शताब्दियों से इस जगह पर जो है कब्जा किए बैठे थे बाबर के वंशज। लेकिन समय आया और फिर वो जो नापाक जो जगह थी उसका विध्वंस हुआ और वहाँ पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने की पूरी लड़ाई लड़ी गई और अंततः आकर आज वो जो कार्य है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों द्वारा शुरू होने वाला है। मगर मुद्दा ये नहीं है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू होने वाला है। मोदी नहीं तो कोई ना कोई तो इसके कार्यवाहक बनते ही, कोई ना कोई तो करते ही। भगवान लोगों को सिर्फ अपने काम कराने के निमित्त मात्र किसी व्यक्ति को चुनते हैं। मोदी नहीं तो कोई और, करते ज़रूर, होता ज़रूर। अब यहाँ जो खबर है उसको सुन लीजिए, जिसके बाद आपका जो रिएक्शन है वो मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में चाहिए कि आपके विचार से मन में जो आपके जो विचार आए वो क्या थे। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये आपको गुस्सा भी दिला सकता है, साथ ही साथ हर्ष भी दिला सकता है, कुछ प्रेरणा भी दे सकता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आज यानी कि 5 अगस्त 2020 को अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन को लेकर देशवासियों में उत्साह का माहौल है। ऐसे में AIMPLB का एक धमकी भरा संदेश स्पष्ट करता है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बावजूद भी श्री राम मंदिर निर्माण के फैसले को लेकर सेकुलर समाज पूरी तरह से खुश नहीं है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह से कुछ ही घंटे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए धमकी भरा संदेश जारी कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक ट्वीट में लिखा है कि दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। और ये शब्द जो इसने लिखा है इस पर ध्यान दीजिएगा कि दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इस ट्वीट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिखा है कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा एक मस्जिद रहेगी। हागिया सोफिया हमारे लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक और बहुसंख्यक तुष्टीकरण वाले फैसले से भूमि का पुनर्निर्माण इसे बदल नहीं सकता। दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, परिस्थिति हमेशा के लिए समान नहीं रहती। और यही शब्द आज पूरा हिंदू जनमानस जो है इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कहना चाहता है कि हमेशा परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती। कल तुमने हमारे ऊपर कब्जा किया था, आज हमने वो हटा दिया, अभी ऐसे और कब्जे हटने बहुत बाकी है। अयोध्या तो झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। दोस्तों, चर्च और संग्रहालय के बाद दोबारा मस्जिद में तब्दील हो गई हागिया सोफिया दुनिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक रहा था। हागिया सोफिया तुर्की में एक ऐतिहासिक संरचना थी जो कई वर्षों से एक संग्रहालय थी। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल के रूप में 1500 से अधिक साल पहले निर्मित यह गुंबदाकार संरचना एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के साथ साथ एक ऐतिहासिक स्थल रहा। 1953 में संग्रहालय बनने से पहले 1453 में ऑटोमन विजय के बाद इसे एक मस्जिद में बदल दिया गया था। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। गत जुलाई माह की शुरुआत में ही तुर्की की एक अदालत ने हागिया सोफिया के संग्रहालय की चली आ रही स्थिति को रद्द करते हुए कट्टरपंथी मुस्लिमों को खुश करने के लिए इसे वापस एक मस्जिद में बदल दिया था। इस मस्जिद में अब नमाज शुरू हो चुकी है। अब AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ट्वीट में एक प्रेस बयान भी शामिल हुआ है और उस AIMPLB उन वादियों में शामिल हो गया है जिन्होंने पिछले साल नवंबर में अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ समीक्षा याचिका दायर की थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को अयोध्या में एक मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का भी निर्देश दिया था। यहाँ समझने की बात यह है दोस्तों कि यदि कल को मेरे मकान पर कोई कब्जा कर लेता है और कब्जा करने वाला बाद में केस हार जाता है और जो सरपंच है वो फैसला ये देता है कि क्योंकि तुम केस तो हार गए हो, तुमने कब्जा भी किया था, इसलिए चलो तुम्हें 5 एकड़ ज़मीन जो है कहीं और दे देते हैं जिस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, फिर भी हम तुम्हें दे देते हैं। कैसा फैसला हुआ, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने सराखों पर बिठाया। इसके बावजूद भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पेट में दर्द होता है। फ्री में मिली, खैरात में मिली चीज़ को भी ये
पचा नहीं पा रहे हैं। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 9 नवंबर को केंद्र सरकार को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए स्थल सौंपने का निर्देश दिया था। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 फरवरी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की गई थी और श्री राम मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए केंद्र सरकार द्वारा ट्रस्ट को अनिवार्य किया गया था। हालांकि कोर्ट के फैसले के खिलाफ AIMPLB ने कहा कि वह वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन को स्वीकार नहीं करेगा। मत करो, बहुत बढ़िया बात है, ये तुम्हारे हक की भी नहीं थी। एक अन्य मुस्लिम निकाय जमीयत उलेमाए हिंद यानी JUH ने कहा था कि वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का विरोध करते हैं। करते रहे। ये तो झांकी हो चुकी, अब देखना है बाकी क्या होना है। आपको बता दें, इसी बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी आज सुबह एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। इस ट्वीट के साथ ओवैसी ने 2 तस्वीरें भी शेयर की हैं। एक तस्वीर में मस्जिद खड़ा नजर आ रहा है और दूसरे में उसके विध्वंस की घटना है। ओवैसी के इस ट्वीट पर कई यूजर्स की प्रतिक्रिया आई। इनमें से अधिकांश समुदाय विशेष के हैं। इनका भी ओवैसी की तरह यही कहना है कि बाबरी मस्जिद थी और रहेगी। एक यूजर तौसीफ रजा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखता है कि मंदिर चाहे जितना बड़ा बन जाए, मगर हम अपनी 7 पुश्तों को बताएंगे कि पहले यहाँ बाबरी मस्जिद थी, जिसको भारतीय न्यायपालिका द्वारा तोड़कर यहाँ मंदिर बनाई गई मस्जिद थी। ये बात भारत की न्यायपालिका ने भी माना था और बार बार दोहराया भी था। वह आगे लिखता है कि अंत में भारत की न्यायपालिका ने भी अपना धर्म बदलकर हिंदुत्व अपना लिया था। हम अगर मर भी गए तो ये बताकर और नसीहत देकर जाएंगे कि ये बात अपने पुश्तों को बताऊंगा कि हम पर जुल्म होते रहे और बर्बरता की सारी हदें पार की गई। लेकिन वो जुर्म और वो बर्बरता कौन बताएगा जिसके चलते हिंदुओं के सर काट कर जो है किलों के आगे मुगल शासकों ने लटका दिए थे। उन बर्बरता के बारे में बात कौन करेगा जिनके चलते सभी मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर मस्जिदें बना दी गई थी, मूर्तियों को चुरा लिया गया था, पुरोहितों को लूट लिया गया था, महिलाओं के साथ वो बर्बरताएं हुई थी जिनका बयां कर पाना किसी के भी बस की नहीं है। यहाँ से लूट कर अपने जो है कबीलों में ले जाते रहे। इस सब की बर्बरता को बयां कौन करेगा? ये बयां हम करेंगे। लेकिन अब आपको बता दें दोस्तों कि ये जो इनकी जो खुन्नस है, ये जो जलन है, ये वाजिब है, बिल्कुल वाजिब है। क्यों? क्योंकि इनको जब ये जो भारत में रहने वाला एक भी जो ये व्यक्ति है ओवैसी जैसा, ये कभी भी पहले से अपने धर्म में नहीं थे। ये सब वो लोग हैं जो बाबर के तलवार की डर से अपने पैजामे के नाड़े खोल बैठे और अब जाकर इनके जो वंशज हैं वो अपने धर्म बदलकर इस दुनिया में जी रहे हैं। तो इनका जलना फूकना बहुत जायज़ है, लेकिन जलें फूके, होगा वही जो राम रचि रखा। तो दोस्तों, जिस प्रकार भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बना है, इसी प्रकार अब काशी मथुरा भी इनकी गुलामियों से आज़ाद होनी निश्चित है। इस पर भी आप याद रखिएगा। तो जैसा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट किया है और कहा है कि ये बदलाव होगा और अभी दुखी होने की ज़रूरत नहीं, बदलाव आएगा। तो बदलाव आएगा, बदलाव आया है। जिस प्रकार अयोध्या जी में जीत हुई श्री राम की, इसी प्रकार अब जीत होगी काशी में और फिर मथुरा में जीत होगी। तो ये अयोध्या तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो इसी नारे के साथ आप भी कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।